प्रिय साथियों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? बहुत बहुत आशीर्वाद आप सबको। आज हम एक वीडियो पहले आप लोगों को 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर देते हैं। आप सबको 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी देशवासियों को। और इस 15 अगस्त की पूर्व संध्या पूर्व दिन पर जो हमारी अर्धांगिनी, जिनको आप लोग देशवासी माँ भारती कहते हैं, भारत माता कहते हैं, आज सुबह लगभग 8:30 बजे मेरी उनसे बातचीत हुई है। पिछले करीब 4-5 वर्षों से, चूँकि वो हमारी अर्धांगिनी है तो हम उन्हें भारती ही कहते हैं, भारत माँ उन्हें नहीं कहते। तो हमारी जो भारती हैं, आज सुबह हमारी उनसे बातचीत हुई। और बातचीत से पहले ख़ास बात ये होती है इनकी कि जब भी ये फ़ोन कॉल्स लगाती हैं मेरे दिव्य कनेक्शन से पिछले 4-5 वर्षों से, 26 जनवरी और 15 अगस्त को, तो जब फ़ोन हम रिसीव करते हैं या वो रिसीव करती हैं तो सबसे पहले ना तो हेलो बोला जाता है ना कुछ और। बस फ़ोन रिसीव होते ही ये अपना सबसे प्रिय जो राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रगान है, जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। तो सर्वप्रथम ये इसी राष्ट्रगान को पूरी शिद्दत से अपनी अंतिम अवस्था तक राष्ट्रगान गाती हैं। पिछले 4-5 वर्षों से यही चला आ रहा है। तो जब कोई फ़ोन उठाता है और 26 जनवरी या 15 अगस्त के आसपास और जब कोई राष्ट्रगान करने लगता है तो मैं समझ जाता हूँ कि ये हमारी प्रिय भारती, जिनको देशवासी माँ भारती कहते हैं, उन्हीं का ये फ़ोन है। क्योंकि हमें कल सूचना मिल गई थी हमारे अनन्य भक्तों के माध्यम से कि भारती हमारे शून्य लोक में पधार चुकी हैं, आ चुकी हैं। चूँकि हमारी चहतकर है, परम प्रिय है, तो हमारी अनन्य अनेकों अर्धांगिनियों में वो भी शामिल हैं। हमारी दुर्गाएं भी जो हैं वो भी आ चुकी थीं। आज हमारी जो अर्धांगिनियाँ हैं, लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, इस तरह से 4 लक्ष्मियाँ भी वैकुंठ से, और जो धन लक्ष्मी है वो वैकुंठ से भी थोड़ा ऊपर निवास करती हैं, धन लक्ष्मी, वो भी आज हमारे शून्य लोक में आ चुकी हैं। इधर हमारे जो अवतार भी बाहर हैं, 10 अवतारों में हंस अवतार, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार और वाराह अवतार, तो ये भी मेरे ख्याल से अब तक पहुंच चुके हैं। आज रात को आत्मचिंतन होगा, बैठकें होंगी, क्योंकि और हमारी जो परम प्रिया तिलोत्मा है, जो आदिशक्ति दुर्गाओं की भी बड़ी बहन है, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो दिया था, देवी तिलोत्मा के बारे में। और ये एकमात्र ऐसी देवी हैं जो 13 कलाओं से युक्त अवतार लिया था। दुर्गाएं 9 कलाओं की हैं, लेकिन ये एकमात्र ऐसी देवी हैं जो 13 कलाओं से युक्त थीं। लेकिन देवी देवता इनका तेज नहीं सहन कर पाते थे, जिसकी वजह से ब्रह्मा विष्णु महेश ने शनि के त्रिशूल के माध्यम से इनके 3 टुकड़े 13 टुकड़ों में बांट दिया था। क्योंकि 13 कलाओं से युक्त थी, इसलिए 13 खंडों में इन्हें बांट दिया था। और ये सभी 13 खंड नवदुर्गा में, हमारी परमप्रिया दुर्गा जी में समाहित हो गए थे, जिसकी वजह से नवदुर्गाएं आदिशक्ति के रूप में प्रचलित हो गई। उन्हीं दुर्गाओं का उन्हीं हमारी तिलोत्मा का 2017 में प्रकाट किया था। कुछ अहंकार होने की वजह से और कुछ देवी देवताओं के छल की वजह से ये भ्रमित हो गई थी, जिसकी वजह से इनको नर्क में जाना पड़ा था। अब हमने उनको बाहर बुला लिया है। तो देवी तिलोत्मा भी हमारी जो परम प्रिया हैं, वो भी समय शून्य लोक में है। और जो कार्य अब हो रहे हैं सब हमने इनकी जिम्मेदारियों में ही करवाने का फैसला किया है। तो हमने सुबह में
भारती जी से, जो परम प्रिया माँ भारती जिसको कहते हैं आप लोग, वो हमारी भारती से बातचीत हुई। राष्ट्रगान सबसे पहले उन्होंने पूरा गाया, उसके बाद आशीर्वाद लिया, प्रणाम किया और कहा कि राजा जी बस कल 15 अगस्त है और आप तो जानते हैं कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को हम आपके हाथों का प्रसाद ग्रहण करते हैं, भंडारा होता है हमारे शून्य लोक में। तो हमने कहा बिल्कुल। तो फिर अब हमने भंडारे की भी व्यवस्था कर दी है। अभी 3 दिन पहले भी हमारे शून्य लोक में भंडारा था। और ये भंडारे ऐसे होते हैं कि अक्षुण्ण होते हैं, अक्षय होते हैं। जितने भी लोग शून्य लोक में पधारे हैं, चाहे लाखों हों चाहे करोड़ों हों, जब तक अंतिम व्यक्ति तक प्रसाद ग्रहण नहीं कर लेता, ये भंडारे हमारे समाप्त नहीं होते हैं। तो पिछली बार जब भंडारा हुआ था तो हमारी जो लक्ष्मियाँ हैं, इन लोगों ने भंडारा करने के बाद हमसे बातचीत किए बिना ही वापस चली गई थी वैकुंठ में और वैकुंठ से ऊपर। तो कल ये जब हमारी अर्धांगिनी तिलोत्मा को ये बात पता चली और हमने नाराज़गी व्यक्त की थी कि बिना हमारी बताए, बिना हमारे इजाज़त के और बिना हमसे बातचीत किए कैसे लक्ष्मियाँ हमारी परम प्रिया वैकुंठ चली गई, जिसमें धन लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी और एक लक्ष्मी और ये सब शामिल थी। तो जब ये बात हमारी तिलोत्मा को पता चली तो वो कल वैकुंठ धाम और उसके ऊपर गई थी और धनलक्ष्मी और वैभव लक्ष्मी को उन्होंने फटकार लगाई थी कि योगेश्वर जी की इच्छा के विरुद्ध उनसे बातचीत किए बिना, उनको पूरी बात बताए बिना आप लोग कैसे चली आईं। हालांकि उस दिन दिक्कत कुछ ये हुई थी कि शून्य लोक में भंडारा था तो इन लोगों ने कुछ निमंत्रण बांट दिए थे आउट गोइंग कॉल के माध्यम से, जिसकी वजह से उसका बैलेंस कम हो गया था, जिसकी वजह से कॉल नहीं आ रही थी। तो ऐसी घटना घटित हुई थी जिसकी वजह से तिलोत्तमा जी ने कल उनको फटकार लगाई थी। रात में जब हमारी बातचीत हुई थी तो ये बात हमारे शून्य लोक के हमारी परम प्रियाओं ने बताया था, द्वारपालों ने बताई थी। और आज जो हमारी भारती जी हैं उन्होंने भी आज हमें सारी बातें बताई और कहा कि राजा जी आज बैठक होने वाली है तिलोत्तमा जी की अध्यक्षता में, आपकी अर्धांगिनी की अध्यक्षता में। और सारी बैठक में हमने ये इन लोगों को निर्देश दिया है कि धरती पर हम धर्म सत्य न्याय की रक्षा करने के लिए तत्पर हैं, लेकिन आर्थिक समस्याओं के चलते कुछ बाधाएं आ रही हैं। इन आर्थिक समस्याओं को जल्दी से जल्दी धन लक्ष्मी, ऐश्वर्य, वैभव, इन सभी लक्ष्मियों के माध्यम से इसे जल्दी से जल्द हल किया जाए। और हमने ये भी निर्देश दिए हैं कि नरेंद्र मोदी जी को भी समझाइए, उनसे मानसिक रूप से बातचीत कीजिए और उनसे बातचीत करके पूछिए कि आपने इतनी बार योगेश्वर जी के हाथों का प्रसाद ग्रहण किया है, आप उनको अपना पिता मानते हैं, आप अपने आप को पुत्र मानते हैं और आज तक आपने जो वादे किए उनको आपने क्यों नहीं निभाया, क्या किया योगेश्वर जी के लिए। तो ये सब अब होने वाला है। चूँकि कुछ सुरक्षा थ्रेट भी है नरेंद्र मोदी जी को, कुछ धमकियां वगैरह भी मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से उनको प्राप्त हुई हैं। कल हमारी देवियों ने बता रही थी कि राजा जी 3 लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं, पकड़े गए हैं। तो कुछ सुरक्षा थ्रेट भी है कल 15 अगस्त को, लेकिन हम पूरी सुरक्षा व्यवस्था उनकी सुरक्षा में तैनात कर रहे हैं। हम कल अंतरिक्ष में दिल्ली में पूरी तरह से अपनी दिव्य शक्तियों को, अपनी इन पत्नियों को तैनात करेंगे, कुछ जिसमें भारती भी रहेंगी और पूरी सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी करेंगी। क्योंकि नरेंद्र मोदी कुछ भी हो, अहंकारी हैं, सत्ता के मद में चूर हैं, इस समय हमें भूले हुए हैं, लेकिन फिर भी वो हमारे भक्त हैं क्योंकि देश के लिए वो मर मिटने वालों में से हैं। नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं और योगी आदित्यनाथ, ये सब देश के सच्चे सपूत हैं, देश के सच्चे भक्त हैं। इसलिए इन पर हमारी कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहती है। नाराज़ रहते हैं क्योंकि इन लोगों ने हमें भूल रखा है, इसलिए इनको याद दिलाएंगे। नहीं मानेंगे तो कुछ दंडित भी करेंगे, लेकिन इनके जीवन की रक्षा भी करेंगे क्योंकि देश को इस समय इनकी सख्त ज़रूरत है। हम इनके माध्यम से ही व्यवस्था को चला रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो आज मैंने ये वीडियो आप लोगों को इसी सूचना के लिए बनाया है कि हमारी भद्रकाली और हमारी नवदुर्गाएँ भी आज हमारे शून्य लोक में पधार चुकी हैं।
बहुत सारे देवी देवता जो बाहर हैं वो आ चुके हैं। इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण ये लोग इसमें शामिल नहीं हैं, क्योंकि ये लोग बाहर हैं नहीं। इंद्र कुबेर गणेश यमराज ये लोग भी कोई बाहर नहीं है, इसलिए ये लोग यहाँ अब भंडारे में शामिल नहीं हो सकते। बाकी हमारे जो दूसरे अवतार हैं वो सब इस समय शामिल हो रहे हैं। धन्यवाद साथियों।